वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए मैथ्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा सांख्यिकी डन करेंगे। वीडियो लंबी होगी, आप पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, जो सी सेट का पेपर होता है उसमें ना कई बार सांख्यिकी से 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। और बात यूपी पीसीएस प्री में सी सेट की ही नहीं है, अब कोई भी एग्जाम है, यहाँ तक कि सीजीएल में के मेंस में भी सांख्यिकी से प्रश्न आने लगे हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2025 के एग्जाम में अब मुश्किल से 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है। अभी जो 5 से 6 दिन है ना, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। कोशिश कीजिए कि सी सेट और जीएस दोनों के कम से कम 5-5 मॉक तो ज़रूर लगाइए। अगर आप ज़्यादा लगा पाते तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं होता है तो कम से कम 5 तो ज़रूर होना चाहिए। अब 5 मॉक आपको सी सेट के मिल जाएंगे यूपी पीसीएस प्री का जो मेंटरशिप बैच है यहाँ पर। ज्वाइन करने का प्रक्रिया बहुत ही आसान है। प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा और कोर्स मात्र 499 रुपये में आप ज्वाइन कर पाएंगे। या अगर आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, इसमें ना जितनी चीजें चलती है सब डेटा के आधार पर चलती है। अब डेटा क्या है, डेटा की बात करेंगे तो डेटा को आसान शब्दों में समझिएगा, इसको आंकड़ा कहते हैं, है ना। आंकड़ा या फिर सूचना, है ना। तो डेटा कुछ नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सूचनाएं होती है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है उन सबको डेटा कहते हैं, ठीक। चाहे जो भी सूचना है, जैसे इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लड़का है, ठीक, या फिर कोई भी एक इंसान है, ठीक। ये मान लीजिए एक ए नाम का इंसान है, ठीक। इसके बारे में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे इसकी एज, ठीक, इसका नेम, ठीक, इसका एड्रेस, है ना, इसका एड्रेस, इसके बाद इसकी एजुकेशन। ये सब आपने क्या किया, आपने इसको कलेक्ट करके रख लिया, तो ये आपका एक डेटा हो गया, ठीक। इसके बाद जैसे इमेजिन करिए कुछ भी है आपके पास, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी, है ना। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपने मैथ्स में जितनी चीजें सीख ली, है ना, आपने एक डेटा स्टोर कर लिया। आपने इसके अतिरिक्त, मैथ्स के अतिरिक्त, जैसे आपने जीएस में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, वो भी आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया अपने पास। तो डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है उसको डेटा कहते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स में। तो इसमें देखिए, डेटा जो होता है वो नंबर्स के हिसाब से होता है। नंबर्स के हिसाब से जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए देश के पॉपुलेशन की बात करें, ठीक। इमेजिन करिए कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, मान लीजिए, ठीक, 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ में जो एज क्राइटेरिया, ठीक, एज क्राइटेरिया हम इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 20 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना। इसके बाद ये 20 मतलब 0 से 20, है ना। फिर यहाँ पे 40 वर्ष के कितने लोग हैं, है ना, मतलब 21 से 40। यहाँ पे लिखा गया 60 के वर्ष के कितने लोग हैं, मतलब 41 से 60। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया 60 प्लस वाले, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इन आंकड़ों को ना अब क्या एक एक करके लिखेंगे, क्या एक एक करके नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा जाएगा, है ना। तो ये एक आंकड़ा हो जाएगा, ठीक। तो आपको आंकड़ा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, बस ये चीज याद रखने। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं, है ना। बारंबारता या फिर आवृत्ति भी कहा जाता है, ये चीज याद रखने, ठीक। अब बारंबारता क्या होता है, जैसे कोई डेटा लिखा जा रहा है, कोई आंकड़ा लिखा जा रहा है, उसमें कौन सा आंकड़ा कितनी बार है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ए सी ए बी सी ए डी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ए कितनी बार आया, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। ए को बताएंगे कि 4 बार आया, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इसकी बारंबारता 4 है। अगर बी के फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि बी कितनी बार आया, तो 1 2, देखिए बी 2 बार आया, तो आप बोलेंगे बी की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सी कितनी बार आया, तो देखिएगा 1 2 3, सी 3 बार आया तो सी की फ्रीक्वेंसी है 3। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ रहा है। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कौन सी आंकड़ा या फिर कौन सा डेटा कितनी बार आया है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके पास आवृत्ति है या फिर जो बारंबारता है उसका वितरण किस प्रकार से होना है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे आपके पास कोई आंकड़ा है, आंकड़ा छोटा है, छोटा का मतलब मान लीजिए आपके पास 10 लोगों का एक आंकड़ा है, ठीक, तो आप इसको क्या करते हैं, पूरा पूरा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करिए ABCDEFG H, ठीक है, यहाँ पे 8 लोग हैं, है ना, 8 लोगों ने एक एग्जाम दिया, ए के नंबर है 20, है ना, ये 30 में से मार्क्स लिखे जा रहे हैं, बी के हैं 27, सी के हैं 25, डी के हैं 16, ई के हैं 6, एफ के 7, जी के 21 और एच के 26, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये कम लोग थे, तो इसको आपने ऐसे आराम से लिख लिया, एक एक व्यक्ति के मार्क्स को आपने लिख दिया, तो ये तो मतलब आपने इसको नॉर्मल तरीके से लिखा। अब इमेजिन करिए कि यही 10 लोग एग्जाम न दे करके 1000 लोग एग्जाम दिए, ठीक। अब 1000 लोग एग्जाम दिए, तो क्या इन आंकड़ों को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। लिखने का मतलब है ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, अगर आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि इसको मतलब ये बहुत ही हेक्टिक सा लगेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए 1000 लोग हैं तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में डिवाइड मतलब जैसे देखिए 30 नंबर का टेस्ट है, तो इसमें ऐसे रेंज बना दिया जाएगा। मान लीजिए रेंज 5-5 का बना है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा 5 से या 0 से 5 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, ठीक। यहाँ पर हो गया 5 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, ये हो गया 10 से 15 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, आगे है 15 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, 20 से 25 नंबर प्राप्त करने वाले लोग, और यहाँ पर हो जाएगा 25 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले लोग। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 1000 बच्चे हैं, है ना, अगर आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते तो 1000 लाइन लिखना पड़ता, अब इसको आपने 6 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने जितने लोग होंगे उनके बारे में आप लिख देंगे, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बहुत अधिक डेटा होते हैं, बहुत अधिक डेटा होते हैं, उसको कम जगह में प्रदर्शित करने की जो तकनीक होती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा, इमेजिन करिए यहाँ पे ये 200 लोग हैं, है ना, रुकिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर मान के चलेगा इसमें 200 लोग हैं, 200 लोग यहाँ पर हैं, ठीक। इसके बाद 200 लोग यहाँ पर हैं, 160 यहाँ पर है, 140 लोग यहाँ पर हैं, है ना, 75 यहाँ पर और 125 यहाँ पर है, ठीक। इतने लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर लिखा गया, इसको सीधा सीधा आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। और इसके बाद ये जो टर्म लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसको वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल नाम दिया जाता है, क्लास इंटरवल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, वर्ग अंतराल अगर कभी कहा जाएगा तो वर्ग अंतराल मतलब जो आंकड़ों के लिमिट को निर्धारित किया करता है, ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर अब एक इंफॉर्मेशन दिया है रेंज। रेंज का मतलब होता है परास, है ना, रेंज को हिंदी में कहते हैं परास। अब परास क्या होता है भाई, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, कोई भी आंकड़ा दिया रहता है, तो उस आंकड़ा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, इनका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट बन जाता है कि रेंज क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम या मिनिमम माइनस मैक्सिमम। बस आपको याद रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इसी को परास कहते हैं, ठीक। कोई समस्या नहीं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इसका रेंज क्या है। इन डेटा का ना देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इन डेटा का रेंज बताना है। देखिए इसमें क्या क्या इन्फो दिया है, देखिए 5, 6, 11, 34, 15, 32, 17। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। देखिए यहाँ पे 34 क्या है, मैक्सिमम है, इसके बाद 5 क्या है, मिनिमम है। तो रेंज अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 34 माइनस 5, इसका जो डिफरेंस आएगा 29, मतलब इस डेटा का रेंज कितना हो जाएगा 29। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। अब देखिए पहले 9 प्राइम नंबर लिखने और उसका रेंज बताना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। जैसे देखिए प्राइम नंबर की बात करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 और 19। देखिए ये बोला था फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, तो 9 हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 4 रहे हैं, अच्छा अभी 8 ही हुए हैं, है ना। इसके बाद 23, देखिए 9 प्राइम नंबर हो गए। अब जब 9 प्राइम नंबर हो गए तो इसमें आपको रेंज बताना है। अब देखिए रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 सबसे छोटा है ना, इसके बाद 23 क्या है, सबसे बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा 21, तो इसकी रेंज कितनी है, 21 है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज आपको बताना है, इसमें देख लीजिएगा मैक्सिमम और मिनिमम कौन है। देखिए यहाँ पे 34 आपको सबसे छोटा दिख रहा है, अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आप देखेंगे 86 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 52, तो इसका रेंज हो जाएगा 52। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं बनेगी, एकदम आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे डेटा दिया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, इसको मध्य मान कहते हैं। अगर मध्य मान आपको निकालना होगा, जो आपने क्लास इंटरवल लिखा था, है ना, वहां से आप मध्य मान निकाल सकते हैं। देखिए जो आपने क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल लिखा था ना, 0 से 5, 5 से 10, है ना। अब जरूरी नहीं कि क्लास इंटरवल ऐसा ही बने, वो कुछ भी हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है कि और छोटा हो, जैसे 12, 14 इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें ये वाला जो मतलब जो पहले टर्म लिखा गया, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, है ना, मतलब जो निम्नतम सीमा है या निम्नतम मान है, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, है ना। जब कभी भी आपको मिड वैल्यू निकालना होगा, आपका सीधा सीधा फार्मूला होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट, या फिर आप अपर लिमिट बोल लीजिएगा, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट अपान में 2। मतलब इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके इसको आधा कर देना, यही आपका मिड वैल्यू होगा। देखिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी जब हम लोग ग्रुप्ड डेटा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में ना जितनी भी क्लासेज है सब सिंगल डेटा है, मतलब कि कोई भी ग्रुप डेटा नहीं है ना। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर बात की जा रहा है मीडियन, है ना। मीडियन की बात करेंगे। देखिए अब मीडियन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें। देखिए जब बात होती है सांख्यिकी की, तो इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है मीन, इसको हिंदी में कहते हैं माध्य। दूसरा बनता है मीडियन, है ना, मीडियन, इसको कहते हैं माध्यिका। और तीसरा बनता है मोड, है ना। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब इन 3 प्रकार के क्वेश्चन में ना 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक तो सिंपल डाटा का क्वेश्चन बनता है ना, एकदम सिंपल डेटा रहता है ना। सिंपल डेटा का मतलब एक लाइन में डेटा लिखा रहेगा, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होता है क्लास इंटरवल दिया रहता है, ठीक। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, ये सब सिंपल डेटा होगा। सिंपल मतलब साधारण सी बात होगी, और ग्रुप डेटा अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मीडियन की बात करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन के बारे में समझते हैं। इसको माध्यिका कहते हैं, हम लोग शुरुआत मीडियन से कर रहे हैं, है ना। तो इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका निकाला कैसे जाता है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितना भी डेटा दिया रहेगा, स्टेप समझिए, जितना भी डेटा दिया रहेगा आपको इसे एक ऑर्डर में, अब ये ऑर्डर आपका चाहे असेंडिंग हो सकता है, मैंने ये साइन बनाया, तीर का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, या फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। जो डेटा है, डेटा को चाहे असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक। आपने क्या किया, डेटा को व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, आप उसको काउंट करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपका जो डेटा होगा ये ऑड होगा, है ना, उसमें टर्म्स ऑड होंगे, या तो क्या होगा, या तो इवन होगा, ठीक। अगर ऑड होगा तो आप लिखेंगे सीधा n+1/2, जो भी आंसर आएगा ये उस नंबर का पद होगा, मतलब उस नंबर का टर्म लेना है, ठीक। ये हो जाएगा। अगर इवन है तब क्या करेंगे, देखिए इवन है ना, तो आपको ये यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएगा। n/2, है ना, फिर प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1/2, है ना। ये देखने में बड़ा मतलब गंभीर सा दिख रहा है, इसके चक्कर में आपको परेशान नहीं होना, अभी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या चलिए यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखिए जैसे इमेजिन करिए, यहाँ पे कलर चेंज करके हम लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 5 3, है ना। मैंने बोल दिया कि इसका आपको मीडियन बताना है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, चाहे घटते चाहे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको व्यवस्थित किया, देखिए 2 3 4 5 6, ठीक, आपने व्यवस्थित कर लिया। अब इसके बाद काउंट कीजिए। अगर इसको आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 पद है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3, तो ये जो तीसरा पद है यही इसका उत्तर हो जाएगा,
ठीक। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक टर्म और होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 जोड़ लिया, देखिए अब 6 पद हो गया। अब 6 पद हो गया ना, तो n/2 का मतलब पता है क्या, ये तीसरा पद लीजिएगा और इसके आगे चौथा पद लीजिएगा, है ना। तीसरा और चौथा इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/2 ये इसका उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, है ना। यहाँ पे जो डेटा दिया गया इसका आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है। काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 और रुके, और यहाँ पे ना पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो पहले अभी एकदम बेसिक से बताते हैं, फिर स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। अगर इसको अरेंज करने के लिए देखेंगे तो सबसे छोटा टर्म आपको दिख रहा है 10, है ना, 10 है। 10 के बाद अगर आप और आगे देखेंगे, देखिए 11 नहीं दिख रहा है, 12 13 14 15 है ना। 15 के बाद सॉरी देखिए 15 के बाद यहाँ पे 18 है ना। 18 के बाद आपको 20 दिखेगा, है ना। 20 के बाद 21 है, 21 के बाद फिर देखेंगे तो 25 है ना। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो 25 के बाद 26 27 28 है ना। 28 के बाद 30। देखिए यहाँ पे डेटा को हमने अरेंज कर लिया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, एक छूट रहा है। कौन छूट रहा है भैया, 10 हो गया है, 15 हो गया है, इसके बाद 18 हो गया है, अच्छा ये 35 छूट रहा है। देखिए यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया। अब ये असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुका है, कुछ नहीं करना। देखिए कितने पद हैं, देखिए 2 4 6 8 9, 9 पद है ना। तो n की वैल्यू 9 है, n+1/2 ये तरीका लगेगा। 9 1 10/2 मतलब पांचवा पद। इसमें जो पांचवा पद है वही आपका उत्तर बनेगा। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 21। तो ये आपने बेसिक तरीके से पहले अरेंज किया। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है, डायरेक्ट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। 9 का मतलब 9 और 1 10, 10 मतलब पांचवा पद उत्तर होगा। तो अब क्या कीजिएगा, आप ऐसे देखिए, ये पहला हो गया, इसको आपने एक निकाल दिया, ये दूसरे को आपने निकाल दिया, यहाँ पे तीसरे को निकाल दिया, ये चौथे को निकाल दिया, ये पांचवा, यही आपका उत्तर बन जाएगा। तो इसका स्मार्ट अप्रोच है। देखिए अब यहाँ पर इसमें आपको बताना है क्या होगा। देखिए काउंट कीजिएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। देखिए 6 मिल रहा है ना। 6 होने का मतलब पता है क्या, 6 का आधा 3 होता है। तो आपको तीसरा पद लेना है और तीसरे पद के साथ जोड़ना है चौथे पद को, है ना। चौथा पद लेना है और इसके बाद इसमें 2 से भाग करना है। तो अब देखिएगा तीसरा पद कौन सा है, आप इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 126 124 है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे छोटा 124 है, तो ये पहला पद हो गया, ये कैंसिल हो गया। 126 दूसरा पद है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तीसरा आएगा। देखिए अब आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 234 235 213 217, तो तीसरा पद ये बनेगा, ये बनेगा। तो आप लिखेंगे 213.23, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद हो जाएगा 217.65। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 5 3 8, ठीक, और 6 2 8, इतना मिला। अब यहाँ पे देखिए 213 और 217 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 430। 430 हो गया। अब इसको आप भाग करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 215.44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 215.44। ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा माध्यिका। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया। इन क्वेश्चंस का भी आपको क्या बताना है, आपको मीडियन बताना है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब डेटा दिया। तो 8 में क्या करना है, आपको चौथा पद चाहिए और चौथे के बाद पांचवा पद चाहिए और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो चौथा पद अब देखिए ऐसे डायरेक्ट ढूंढेगा। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। इसके बाद देखिए ये 13 के बाद ये तीसरा हो गया, है ना। 3 आपने डायरेक्ट निकाल दिया। ये देखिए चौथा पद 19 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और प्लस 19 के बाद जो आपको मिलेगा ये पांचवा पद हो गया। तो 19 के बाद है 22, है ना। 22 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 10 दशमलव यहाँ पे आपको मिलेगा 9.5 और यहाँ पे 11, तो 11 9 20.5 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस आंकड़े में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका माध्यिका क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है ना। 12 होने का मतलब पता है क्या, आपको लिखना है छठवां और छठवें के साथ जोड़ना है सातवां और इसमें क्या करना है 2 से करना है भाग। ठीक, तो छठवां और सातवां आपको चाहिए। तो छठवें पद को देखिएगा, छठवां पद कौन सा है। देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11, ये पहला हो गया। 12 दूसरा हो गया। 12 के बाद 13 14 15 ये सब नहीं दिख रहे हैं, है ना। 12 के बाद अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 32 तीसरा हो गया, नहीं ये देखिए 26 तीसरा हो गया, 32 चौथा हो गया, इसके बाद 34 पांचवा हो गया। 5 तक कट गया। अब इसके बाद 34 से बड़ा क्या दिख रहा है आपको, अगर 34 से बड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रहा है 34 से बड़ा दिख रहा है 43, है ना।
43 है, ये छठा पद हो गया। अब 43 से बड़ा कौन दिख रहा है? 43 से बड़ा दिख रहा है 45। तो 43 और 45 इन दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो आपको मिल जाएगा 44। 44 इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए पूरी तरीके से ना ये नजरों का खेल है ना। आप सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना। अगर आपकी नजर जमी हुई नंबर्स पे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, और अगर नंबर्स से ध्यान हटा, नंबर मिस हुए, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड और है, यहाँ पे अब मोड की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर अब मीडियन क्या था, मीडियन आपने समझ लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चर्चा किया गया मोड। मोड मतलब होता है बहुलक, है ना, बहुलक। देखिए आज हम लोग सब सिंगल डेटा पढ़ रहे हैं, सिंगल मतलब जो वन लाइनर डेटा है उसको पढ़ रहे हैं ना। ग्रुप्ड डेटा अगली क्लास में पढ़ी जाएगी, है ना। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार है, बस ये याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार आए, है ना, उसी को बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक बताइए, इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है। देखिए 5 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 5 जो है ना, 5 ये कितनी बार आया? 6 बार आया, ठीक, 6 बार आया 5, तो ये बहुलक हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए और कोई 6 बार आया है? देखिए नहीं आया होगा, है ना, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है। देखिएगा कौन सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 11 12। अब अगर देखेंगे तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 12 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। देखिए एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, है ना। 4 बार 12 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा 12। तो बहुलक बहुत ही आसान होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, वही मोड होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात किया गया मीन। तो मीन कुछ नहीं होता है यार। अगर मीन की बात करेंगे ना तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है एवरेज। आपने एवरेज जो निकालना सीखा है ना बचपन में, है ना, छोटे क्लासेस में बहुत किया गया है ना। एवरेज मतलब जितने पद होते थे, है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, है ना, और बटे में यहाँ पे क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बस आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ऐसे समझिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। कितने पद है, यहाँ पे लिखेंगे पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन सबका आपको निकालना है मीन, है ना। अगर मीन की बात करेंगे तो बहुत ही आसान सा है। इन सबको देखिए 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ करके आप क्या कीजिएगा? 6 से भाग कीजिएगा। अगर इसको करना है तो देखिए आप लिखेंगे, जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर 23 को आप 43 से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 66। अगर 12 से जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 13 जोड़ेंगे तो 78 10 88 91। 91 में 45 जोड़ेंगे तो 96, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 136। 136 में जोड़ेंगे तो 40 170, ठीक, 170। अगर कैलकुलेशन अप डाउन होगा तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बटे 6 से भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 आपको डेटा दिए गए, इसका मीन क्या होगा आपको ये कमेंट करके बताना है। यहाँ पे पहला एक प्रश्न दिया हुआ है ना, मतलब ये स्लाइड का पहला प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस के अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न आज लिया गया। इससे पहले जो क्लास 1 था, क्लास 1 में हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक, मतलब मीन, मीडियन और मोड क्या होता है इसको निकालना सीखा था। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये मीन, मोड और मीडियन होता है, इससे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला होता है सिंपल डेटा। सिंपल मतलब पूरा डेटा 1 लाइन में दिया रहता है, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि इसमें चार्ट बना करके डेटा दिया रहता है। तो हमने पहले वीडियो में सिंपल डेटा के प्रश्नों को हल करना सीखा था, तो आज की जो अभ्यास होगी ये सिंपल डेटा पर आधारित है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग ग्रुप्ड डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इधर हिंदी है और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। देखिए यदि एक बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन का मतलब है जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, है ना, में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है, तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा। आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था कि जो मिड वैल्यू होता है, मिड वैल्यू मतलब मध्य मान जो होता है, इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट का मतलब है निम्न सीमा, अपर लिमिट का मतलब है उच्च सीमा और बटे 2। प्रश्न में दिया है निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 40। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 2 से भाग, तो आपको मिल जाएगा 25। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर एक प्रश्न दिया है, यदि x1 और x2 का माध्य 7.5 है तथा x1, x2, x3 का माध्य 8 है, तो आपको x3 का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आपको ये दिया है कि x1
और x2, इसका जो माध्य है, इसका माध्य लिया गया। माध्य का मतलब जो मीन है ये 7.5 है। मीन का मतलब पता है क्या होता है, ये एवरेज है। अगर हमें x1 प्लस x2 का सम निकालना होगा तो इसमें 2 से गुणा कराना होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 15। ठीक, ये x1 और x2 का मान है। इसी तरीके से अगर आप x1 प्लस x2 और प्लस x3 अगर इसका मान निकालेंगे तो इसमें हम गुणा कराएंगे 3 से, तो 8 3 24। अब आपसे पूछ रहा है कि x3 का मान बताइए। देखिए x1 और x2 है 15, तो यहाँ पर 15 रखेंगे, ये 15 हो जाएगा। इस तरफ प्लस है, अगर इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9। इसका सही उत्तर होगा 9, विकल्प ए। x3 का मान हो जाएगा 9। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं कि माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और n, कैपिटल M और स्मॉल m है, तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है इसकी जो माध्यिका है वो कैपिटल M है और जो माध्य है वो स्मॉल m है। माध्यिका कैपिटल M है और माध्य स्मॉल m। तो आपको इनमें संबंध बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य को हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखा जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अगर हमें इसका माध्य नहीं, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे 10 टर्म है, मतलब n की वैल्यू क्या है, इवन है। जब n इवन टर्म होता है तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से देखिए इवन है मतलब ये 10 का आधा होता है 5, पांचवा टर्म लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा टर्म है। और इसके बाद एक आगे और बढ़ेंगे, छठा टर्म। देखिए ये छठा टर्म है, ठीक है, पांचवा और छठा इन दोनों टर्म को लेंगे और इसको जोड़ के आधा करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये जुड़ेगा तो 24 हो जाएगा, 24/2, 24/2 किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 12। तो इसकी जो माध्यिका आ जाएगी ये 12 आ जाएगी, मतलब कैपिटल M का मान हो जाएगा 12। ठीक, कैपिटल M का मान 12 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा, अब यहां पे आपको और आगे बढ़ना है। अब निकालना है आपको इसका माध्य, तो माध्य निकालना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको आपस में जोड़ते देखिए, 2 3 5 5 10 7 17 है ना, 17 हो चुका है। 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28। ठीक, 28 और 30 अच्छा यहाँ सही, 28 और 30 कितना हो जाएगा, 58 है ना। 58 में 19 जोड़ेंगे, 58 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 58 10 68, 68 में 9 जुड़ा तो 77, 77 और 23 100, आपको मिला 129। 129 इसका योग हो गया, पदों का योग 129 और बटे 10 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 12.9। तो यहाँ पे देखिए जो स्मॉल m है, स्मॉल m का मान है 12.9 और कैपिटल M का मान है 12। तो आपको बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा। तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, मतलब जो स्मॉल m है ये बड़ा है कैपिटल M से, या इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, कैपिटल M इज स्मॉलर देन स्मॉल m। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या मतलब स्लाइड नंबर 6। देखिए यहां पर दिया है प्रेक्षण। अब आपको ये प्रेक्षण दिया है 0 1 6 7 2 3, यहाँ पे डेटा दिया है, आपको इसका बहुलक बताना है। देखिए बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जब हमारा सिंगल डेटा दिया रहता है, सिंगल डेटा का मतलब है वन लाइनर, ग्रुप डेटा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है ये 7 की दिखाई दे रही है। देखिए एक बार यहाँ पर 7 है, दोबारा यहाँ है, तिबारा यहाँ है, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना। अब 7 के बाद आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 के बराबर है, तो इसकी जो मोड हो जाएगी, मतलब इसका जो बहुलक बनेगा ये 7 हो जाएगा। इस विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया, निम्नलिखित आंकड़ा। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है, आपसे पूछ रहा है कि मध्यिका और बहुलक का आपको अंतर बताना है। तो देखिए बहुलक क्या करना है, वो टर्म होगा बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बहुलक निकालेंगे, देखिए बहुलक का मतलब होता है मोड। अगर इसके मोड की बात करेंगे, है ना, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको 42 रिपीट होता दिखाई दे रहा है ना। देखिए 42, या फिर काउंट कर लेते हैं कौन कितनी बार आ रहा है। देखिए 42 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 42 3 बार आया है। और कोई डेटा ऐसा जो ज्यादा टाइम दिख रहा है, देखिए 33 नहीं दिख रहा है गेम में, है ना। 33 एक बार है, 2 बार है। इसके बाद 25 29 60 30 54 53 52
51। देखिए सबसे ज्यादा बार 42 दिख रहा है, तो इसका जो मोड हो जाएगा बहुलक हो जाएगा 42। ठीक, बहुलक 42 हो गया। अब हमें निकालना है इसका मीडियन, है ना। मीडियन मतलब माध्यिका। अगर इसके मीडियन की बात करेंगे, इसका मीडियन क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए कितने टर्म है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टर्म है। 20 टर्म का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 10वां पद होगा और जो आपका 11वां पद होगा, 10th हो जाएगा, और जो 11th होगा, 10th और 11th को जोड़ करके आप 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो इनको क्या करना है, अब इनको आरोही या अवरोही एक क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जो मतलब आपको सबसे छोटे मिलेंगे उनको कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 है ना, सबसे पहला पद अगर देखेंगे तो 25 हो जाएगा, एक कट गया है ना। 25 के बाद देखिए 26 27 ऐसा कुछ दिख रहा है। 25 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो छोटा टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए 25 के बाद 29, ये दूसरा कट गया है ना। 29 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो 32, देखिए यहाँ पे 29 के बाद 30 है, ये तीसरा हो गया। 32 चौथा हो गया है ना। 32 के बाद देखिए 33 पांचवा, और यहाँ पे 33 छठा, है ना, 6 हो गया। 33 के बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए 33 के बाद 34 नहीं दिख रहा है, 35 36 37 38 39 40, देखिए 41 है ना, देखेंगे 41 यहाँ पे दिख रहा है कहीं पर, 41 भी नहीं है ना। 41 के बाद देखिए 42, 1 2 3, 3 बार 42 कट गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 टर्म कट चुका है। इसके बाद आने वाले 2 टर्म आपके आंसर में शामिल होंगे। देखिए 42 के बाद 43 44 45, देखिए यहाँ पे 45 आपको दिख रहा है, तो 45 और 45 के बाद दिख रहा है 46 प्लस 46 और बटे में 2। 45 और 46 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 91, 91 का आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 45.5। तो देखिए इसका जो आपको मध्यिका दिख रहा है ना, ये 45.5 है। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, ये 42 और ये 45.5, दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 45.5 और डिफरेंस 42 के साथ लेंगे तो आपको 3.5 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये संख्या दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने टर्म हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टर्म है। जैसे 12 टर्म आपको मिला तो 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। छठवां टर्म और प्लस में 7वां टर्म, 6 और 7 इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही मध्यिका बनेगी। तो देखिए इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो आपको छठवां टर्म चाहिए। देखिए ये माइनस में सबसे छोटा है, पहला टर्म एलिमिनेट हो गया, ये दूसरा एलिमिनेट हो गया, मतलब हमको छठवें से है ना, तो हमने पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये तीसरा रहा, मतलब क्रम से लिखते तो लिख नहीं रहे, यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं, तीसरा हो गया। तीसरे के बाद ये चौथा रहा, ये पांचवा रहा, ये 5 हम लोगों ने छोड़ दिया। अब छठवें की बात करेंगे। देखिए अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये पहला एलिमिनेट हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये हो जाएगा, चौथा ये हो गया, इससे बड़ा ये 5वां हो गया, ये 5 एलिमिनेट हो गए। अब छठवें की बात करेंगे तो छठवां आपको मिलेगा 4.6, है ना। अब प्लस 7वें की बात करेंगे तो 4.6 से बड़ा जो आपको दिख रहा है 5.2 दिख रहा है, 5.2, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक, अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो देखिए आप चाहे जोड़ के भाग कर कीजिएगा, चाहे आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 0.6 आ रहा है, 0.6 का मतलब हो जाएगा 0.3, और 0.3 को छोटे वाले में जोड़ दीजिए या बड़े वाले में से घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.9, मतलब 4.9। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य मतलब जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन जो होता है ना, ये बराबर होता है एवरेज के। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या, जो आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम n सम मतलब इवन, नंबर्स का जो योग होता है n ब्रैकेट में n+1, ये योग होता है। और अगर माध्य की बात करेंगे तो जो माध्य का फार्मूला होता है ये होता है n+1। संख्याएं कितनी है, 20 हैं, 20 में 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य 21 होता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला मतलब स्लाइड नंबर 10। आपको यहां पर कुछ प्रेक्षण दिया है और इसका आपको बहुलक बताना है, बहुलक मतलब मोड बताना है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, आप इन टर्म्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा बार आपको 16 दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3 4
5। सबसे ज़्यादा बार 16 दिख रहा है तो इसकी जो इसका जो बहुलक हो जाएगा, जो मीडियन आएगा वो 16 हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगला स्लाइड 11 है। 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक, 17 लोग शामिल होते हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए उनके प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए। सभी 17 की मध्यिका क्या होगी? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 विद्यार्थी है ना, 17 लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो पास हुए उनकी जानकारी नहीं है ना, जो फेल हो गए उनका नंबर दिया है। ठीक, उनका नंबर यहाँ पर दिया। देखिए कितने लोग फेल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग फेल हो गए है ना। अब आप एक चीज समझिए, जब 17 लोग टोटल है, अगर 10 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे? पास हुए होंगे 7 लोग। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 7 लोग पास हुए होंगे उनका नंबर 100% इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग इतना नंबर पा के फेल हो रहे हैं तो पास होने वाले बच्चे इनसे ज्यादा नंबर पाएंगे। तो जब आप इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद इसके आगे का नंबर आपको पता चलेगा ना। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब मीडियन बताइए। तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है, और जब कभी भी n का मान ऑड होता है तो उसकी माध्यिका होती है n+1/2। 17 का 18/2 9वां जो पद होगा यही उसका आंसर बनेगा। तो देखिए 9वें पद की बात किया जा रहा है, यहाँ पे टोटल 10 लोग दिए है ना, तो 9वां पद यहीं पर मिल जाएगा। देखिए 10वां पद 10 होगा, 10 से कम करेंगे तो 9, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके गिन सकते हैं, इसका उत्तर बनेगा 9। क्योंकि देखिए जब आप इसको अच्छा यहाँ पे हम लगा ही देते हैं। देखिए आरोही क्रम की बात करेंगे, सबसे पहले 4 को रखेंगे है ना, 4 के बाद 5 को रखेंगे, 6 2 बार है, 6 के बाद 7 की बात करेंगे तो 7 भी 2 बार है, 7 के बाद 8 भी 2 बार है, इसके बाद 9 और 10। देखिए इतने लोग फेल है। अब इसके आगे जो भी पास होगा उनका नंबर ज्यादा होगा है ना। यहाँ पे 7 लोग और आएंगे। अब इसके बाद देखिए जब 7 लोग और आएंगे है ना, अब क्या होगा इसमें कि जो यहाँ से 9वां टर्म होगा वही उत्तर बनेगा, क्योंकि 18 का आधा 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म बाहर हो गए, 9वां टर्म 9 है, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या अगला 12, मतलब यहाँ पे स्लाइड नंबर 12 है। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका अभी आपने पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। जो 10 संख्याओं की माध्यिका थी 12 अभाज्य संख्याएं थी, 12.9 आया था। आप फिर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 5 और फिर 7, और आगे बढ़ेंगे 11 13 17 19। ठीक, इसके बाद देखिए 23 और 29, इन सबको जोड़िएगा। जब जोड़ेंगे देखिए 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 13 30। ठीक, 17 और 13 30 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद समझिएगा, अब 30 10 40 41, 41 और 7 48 10 58 है ना, 58 और 10 68, 68 में 9 जुड़ा 73, 73 और 23 100, सॉरी 77, 77 और 23 100, 100 के बाद इसको जोड़ेंगे 129, 129 और बटे 10 पद है, 10 से भाग करेंगे 12.9, इसका उत्तर बन जाएगा। आपने पीछे भी अभी कैलकुलेट किया था। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया है एक चर के विभिन्न मान। यहाँ पे इसका मान दिया है कि माध्यिका क्या होगी, आपको ये बताना है। माध्यिका बताना है। सबसे पहले चर को गिनिएगा कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चर है तो कुछ नहीं करना है। 5वां पद प्लस 6ठा पद और बटे में 2, 5वें और 6वें को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5वें पद को। देखिए 5वें पद की बात करेंगे, ये पहला पद हो गया है ना, पहला पद हो गया। इधर 5 के बाद 6 7 8, ये देखिए ये दूसरा पद हो गया। 9 10 ये तीसरा पद हो गया। 11 12 13 ये चौथा पद हो गया। अब इसके बाद जो मिलेगा वो 5वां पद होगा। देखिए यहाँ पे 17 आ गया, 17 5वां पद है, प्लस 17 से बड़ा कौन है, 17 से बड़ा है 21, ये 6ठा पद है, और बटे में 2। ठीक, इन दोनों का देखो, इसको चाहे आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38 बटे 2 मतलब 19 सही उत्तर बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा बड़ा नंबर और जोड़ना संभव ना हो या समय लगे जोड़ने में, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इनका अंतर ले लीजिएगा, और अंतर लेके 2 से भाग दीजिएगा, आधा हो जाएगा। अब उसको चाहे छोटे वाले में जोड़ दीजिएगा और चाहे बड़े वाले में से घटा लीजिएगा। देखिए इसका डिफरेंस 4 है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, चाहे इसमें से घटा दीजिए 19 आएगा, चाहे इसमें जोड़ दीजिए 19 आएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का जो लास्ट प्रश्न है, दिए गए प्रदत्त का बहुलक बताइए। मतलब द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, मतलब जो डेटा दिया इसका मोड आपको बताना है। आराम से आप देख लीजिएगा, 7 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। तो ये जितने भी सिंगल डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें चार्ट नहीं बनता है, इसमें मोड, मीन और मीडियन के प्रश्न हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि अब आपको मीन, मोड और मीडियन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्लास में हम लोग ग्रुप डेटा की बात करेंगे। ग्रुप डेटा मतलब जो क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से हल किए
किए जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब अगली क्लास में सीखेंगे। जब हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो इसमें मीन, मोड, मीडियन मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं, है ना। इसके अतिरिक्त और भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पूछी जाती हैं। अब उसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल डेटा पर बनता है मतलब 1 लाइनर डेटा रहता है, और एक ग्रुप डेटा पे बनता है। तो जो सिंपल डेटा पर बनने वाले प्रश्न ये हम लोगों ने स्टार्ट के 2 वीडियो में पढ़ रखा है, आपने उसको देख लिया होगा, है ना। अब यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इमेजिन करिए, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, आपके पास 10 बच्चे हैं, ठीक, मतलब एक क्लास है, क्लास में 10 स्टूडेंट्स है या फिर कुछ भी, मतलब 10 लोग हैं। अब उनका कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब देखिए 10 लोग हैं तो आप आराम से 1 2 3 ऐसे आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। अब यही चीज अब 10 न होकर के अगर 10,000 हो, अब क्या होगा, अब उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आपके पास मतलब बहुत ज्यादा समय होना चाहिए, है ना, ये चीज हो सकता है, या तो फिर बहुत मतलब लंबी प्रक्रिया होगी, बड़ी हेक्टिक प्रक्रिया होगी। तो इससे निकलने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है। जैसे 10,000 लोग हैं, मान के चलिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है ना, मतलब एज रखा जा रहा है। अब आपने बोला 0 से 10 वर्ष के बीच में इतने लोग हैं, है ना, 10 से 20 वर्ष के बीच में इतने लोग हैं, है ना, 20 से 30 वर्ष के बीच में इतने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सबको ग्रुप में डाल दिया, आपने एक एक की बात ना बता करके आपने ग्रुप में चीजों को सजा दिया। तो इसको कहते हैं ग्रुप डेटा, ठीक। तो आपको समझ में आ चुका है ग्रुप डेटा क्या होता है। अब ग्रुप डेटा से जुड़े किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा। जो ग्रुप डेटा होते हैं इसमें एक टर्म दिया जाता है क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब ये होता है कि आप कहां से कहां तक चीजों को उठा रहे हैं, वर्ग अंतराल। और दूसरा होता है मतलब इसमें जो दिया रहता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझा दे। इमेजिन करिए एक स्कूल में या फिर एक क्लास है, क्लास में 60 बच्चे हैं, एक टेस्ट होता है, ठीक, टेस्ट होता है, टेस्ट 20 नंबर का था, ठीक। अब 0 से 5 नंबर पाने वाले बच्चे कुछ होंगे, है ना, 5 से 10 नंबर पाने वाले कुछ होंगे, 10 से 15 नंबर पाने वाले होंगे, और 15 से 20 नंबर के बीच में नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे। अब जरूरी नहीं कि आप इसका क्लास इंटरवल ये ऐसे 0 से 5 बनाए, ये क्लास इंटरवल अपने सुविधा के हिसाब से बड़ा या छोटा किया जा सकता है। जैसे 0 से 5 न लेके आप 0 से 4 का इंटरवल ले सकते हैं, 0 से 6 का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हैं, मतलब जैसा वहां पे सुविधा रहेगा लेंगे, ठीक। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रखा है 10 लोगों को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में है 25 लोग, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में है 5 लोग, और यहाँ पर जो बचा हुआ फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 20 लोग। इसका मतलब पता है क्या, 10 बच्चे ऐसे हैं ना जिनका नंबर 0 से लेके 5 के बीच में है ना। अब देखिए आपने एक एक बच्चों की मार्किंग नहीं, आप एक एक बच्चों का नंबर नहीं बता रहे, आपने 10 का एक साथ बता दिया कि 10 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 0 से 5 के बीच में है, मतलब 5 तक आप देखेंगे तो 10 लोग मिलेंगे। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए 5 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले 25 बच्चे, 10 से 15 नंबर प्राप्त करने वाले फिर से 5 बच्चे, और 15 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले 20 बच्चे। तो आपने इस डेटा को ग्रुप में रख दिया। देखिए ये जो क्लास इंटरवल बना है इसमें ये जो पहला टर्म लिखा है 0, 5, 10, 15, है ना, इसको हम लोग कहेंगे निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट। और ये जो लास्ट में लिखा है ये नंबर 5, 10, 15, 20, इसको हम लोग कहेंगे अपर लिमिट या फिर उच्चतम सीमा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 5 का है। देखिए ये जो 5 का डिफरेंस है ना, तो इसको डिफरेंस या फिर अंतर आप समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका अंतर है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को याद रखना है, ठीक। ये देखिए जो निम्न सीमा है इसको L से इंडिकेट करेंगे, लोअर लिमिट, है ना। इसके बाद जो डिफरेंस है, डिफरेंस को यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा H से, मतलब जो क्लास इंटरवल इसका वर्ग अंतराल है इसको H से इंडिकेट किया जाएगा। इन सब चीजों को याद रखिएगा। ये फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति है, इसको F से इंडिकेट करेंगे। यहीं पर एक चीज और सीख लीजिएगा, आगे काम आएगा। एक टर्म होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। ये क्या होता है, देखिए संचयी बारंबारता कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, ये 10 है ना तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। अब इसके बाद ये 25 है ना तो इस 10 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 25, 10, 35। इस 35 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 35 और 5 40, और इस 40 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 40 और 20 60। तो ये चीज भी आप यहाँ से समझ लीजिएगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। तो क्लियर है कि अब आपको डेटा के बारे में जो ग्रुप डेटा होते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको कोई समस्या नहीं बनेगी, ठीक। तो देखिए एक ये इस तरीके से डेटा दे सकते हैं, आपको डायरेक्ट डेटा दे रहे। अब दूसरा तरीका क्या होता है ना कि कई बार डेटा को डायरेक्ट न दे करके उसमें कुछ डेटा इस प्रकार से देता है कि वहां पे मतलब आप ऐसे समझिए, आगे एग्जाम्पल से समझाते तो ज्यादा बेहतर
क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए अगला एक प्रकार से और ये डेटा दिया जाता है, उस डेटा को समझते वो डेटा क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ना ऐसे बोला जाएगा कि इतने से कम नंबर प्राप्त करने वाले, मतलब अभी आप क्या कर रहे थे, आप सेट कर रहे थे कि 0 से 5 के बीच चीजें चल रही है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से आपने चीजों को सेट किया। लेकिन आगे एक डेटा देने का तरीका क्या है, वहां पे 0 से 5, 5 से 10 इस प्रकार से डेटा नहीं दिया जाएगा। वहां पे डेटा कुछ ऐसा दिया रहेगा ना, आपको बताएगा कि इतने से कम है, फिर इसके बाद इतने से ज्यादा है ना, इस प्रकार से डेटा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि इस प्रकार से डेटा किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डेटा है, मान के चले यहाँ पे हम बच्चों के हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट, है ना, कि हाइट कितनी है, और यहाँ पे मैंने लिखा है इनकी फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, है ना, या मतलब नंबर लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अभी नहीं लिखते। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, है ना। अब समझते, जैसे मान के चलिए आपके सामने ऐसा डेटा दिया जा रहा है कि जो 140 सेंटीमीटर, लंबाई को हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, आप मतलब कुछ भी डेटा दे सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा, जो 140 सेंटीमीटर से कम, है ना, इससे कम लंबाई वाले जो बच्चे वो 4 लोग हैं, है ना। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक, देखिए इसके बाद क्या है, मान लीजिए दिया 145 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले, यहाँ पे मान लीजिए 11 लोग हो गए, है ना। 150 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले 20 लोग हो गए, है ना। 155 से कम लंबाई वाले ये मान लीजिए 30 लोग हो गए, है ना। इसके बाद 160, ये सेंटीमीटर चल रहा है, से कम लंबाई वाले ये 60, मतलब 60 चलिए 40 मान लेते हैं। देखिए अब ये क्या है ना, ये भी एक तरीके से ग्रुप्ड डेटा है, इसको लिखने का तरीका बदल दिया गया, है ना। अब जब तक आप इसको क्लास इंटरवल वाले फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इसको क्लास इंटरवल में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए, कि ये चीज सिखाना मूल उद्देश्य है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए 140 से कम है ना, तो आप ऐसे मानिएगा, देखिए 140 से कम, है ना, 140 से कम वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रेंज बनेगा, रेंज कैसे बनेगा, देखिए 140 से 145, इसमें कितने लोग आएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 145 से कम है वो 140 से भी तो कम होंगे, तो 145 से कम 11 लोग हैं, है ना, और 140 से कम 4 लोग हैं, तो इसका डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे मिलेगा 7। देखिए यहाँ से आपका सीरीज बन रहा है, 140 से 145 तक 7 लोग हैं। ठीक, अब 145 से 150 अगर इसकी बात करेंगे तो इन दोनों का आप अंतर लेंगे, 20 और 11 का अंतर 9। 150 से 155 की बात करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे देखिए 10, ये 10 लोग हैं। 155 से 160 की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकालेंगे 10। देखिए आपने क्या किया, जो इस प्रकार से डेटा दिया हुआ था आपने इसको क्लास इंटरवल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, अब इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए आपका डेटा 2 तरीके से देगा, या तो डायरेक्ट ऐसे क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं दिया होगा तो आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल वाले रूप में। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब यहाँ पे बात किया जा रहा है मीन, मीन मतलब माध्य, है ना। अब हम लोग निकालेंगे मीन, अगर कोई भी ग्रुप डेटा दिया तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन को माध्य कहते हैं। अब पिछले क्लास में आपने सीख रखा है कि इसका मूल जो तात्पर्य ये औसत से होता है, इसका मूल तात्पर्य किससे होता है, औसत से होता है। अब आपको औसत निकालना है तो इसका सीधा सीधा आपको फार्मूला याद रखना है कि जो मीन होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे जो लिमिट लिया जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, है ना, मतलब यहां तक रहेगा, और यहां पर भी i इज इक्वल टू 1 to n। ये फार्मूला लिखा गया है ना, यहाँ पे आप फार्मूला आसानी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। देखिए ये एक इसका सामान्य तरीका है, इसके बाद इसमें मतलब विचलन विधि भी होती है, कल्पित माध्य विधि होती है, तो आपको उन सबसे कोई विशेष वो नहीं करना है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि बोर्ड का पेपर पूरा लिखना है, आपको हर तरीका आना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला जो यहाँ पे लिखा गया मीन का, इसको आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है क्लास इंटरवल, अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसको वर्ग अंतराल कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर दिया फ्रीक्वेंसी, अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो इसको आवृत्ति या फिर बारंबारता कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, फार्मूला आपने पीछे देखा है ना, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to n वाला जो पैटर्न चलेगा इसको आपको मान के चलना है। ठीक, ये फार्मूला अप्लाई होगा कैसे, देखिए ये क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को f से इंडिकेट करेंगे, ये बात तो समझ में आ रहा है। x हमें नहीं पता है अभी, x क्या है, देखिए x की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू, इसी को हम कहेंगे x।
तो मिड वैल्यू निकालना, देखिए मिड वैल्यू किसकी निकालेंगे, क्लास इंटरवल की। कैसे निकालेंगे, देखिए 0 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, ये इसकी मिड वैल्यू है। 20 और 10 30 होता है, इसका आधा हो जाएगा 15, ये मिड वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे 30 20 50 मतलब 25 इसकी मिड वैल्यू है ना। यहाँ पे मिड वैल्यू आपको 35 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिड वैल्यू मिलेगा 45, मतलब मध्यमान। देखिए जरूरी नहीं कि आप इसको जोड़ के करिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको मिड वैल्यू निकालना है आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे समझिए 20 और 10 इसका अंतर 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, चाहे तो छोटे वाले में जोड़ दीजिएगा, चाहे तो बड़े वाले में से घटा दीजिएगा, ये भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये आपको x मिल गया, अब क्या करना है, दोनों का गुणा कराना है। दोनों का गुणा कराइएगा, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे fx, अब गुणा कराएंगे, देखिए 5 दूना 10, 15 सत्ते 105, ठीक, 25 दाम है 250, 35 पंचे 100, देखिए 35 दूना कितना हो जाएगा 70, 140 175, इसके बाद यहाँ पे 45 90 135, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे, आप लिखेंगे समेशन ऑफ fi xi, इन सबको जोड़ देंगे है ना। जब जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, जो वैल्यू आएगी इसको जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे है ना। देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे समेशन ऑफ fi है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 और 5 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 3 17 और 10 27, ये 27 आ गया है ना। और इन सबको भी जोड़ के चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में 5 5 10 मतलब 0, एक हासिल हो जाएगा 10, और देखिए यहाँ पे 2 12 और 25 33, 37 में 13 जोड़ेंगे तो 37, 40 50, 50 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 67, 670। देखिए ये पूरा टर्म यहाँ पे ये रहा और ये 27 है, तो इन दोनों का भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजों को कैसे किया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल दिया, यहाँ पर आवृत्ति दी है, और यहाँ पर देखिए ये मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। मिड वैल्यू कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को जोड़िएगा और इसका आधा कर दीजिएगा मिड वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद ये f, ये देखिए ये f है और ये x है, दोनों का गुणा कराएंगे। यहाँ पे गुणा करा दिया गया, इसका फिर से 15 सत्ते गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा हो गया, ये किया गया। लास्ट में इन सबको जोड़ दिया गया और इसको जोड़ दिया गया और जोड़ के दोनों का भाग कर दिया गया, तो यहाँ पे आपको आसानी से माध्य मिल गया, ठीक। चलिए और अगले एक प्रश्न और देखते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है ना, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको माध्य बताना है। अभी हम लोग माध्य सीख रहे हैं तो आपको माध्य ही बताना है। देखिए ये क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब f दिया हुआ है ना। अभी देखिए आपको x निकालना है, तो x निकालेंगे, x मतलब मध्यमान। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए 5 और 10 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का आधा 7.5। देखिए आप इसको जोड़ सकते हैं, अब जोड़ना नहीं है तो इनका डिफरेंस निकालिए। देखिए 15 और 10 दोनों का डिफरेंस है 5, 5 का आधा 2.5, इस छोटे वाले में जोड़ दीजिएगा 12.5। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 17.5, इन दोनों का आधा अगर सेट करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे तो 22.5 ये मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा 27.5, इतना टर्म मिला। अब देखिए इसके बाद क्या, ये x है, अब यहाँ पे आपको आगे निकालना है fx है ना, fx इन दोनों को निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 7.5 और 3 का मल्टीप्लाई, देखिए 7 3 21, 21 में 1.5 जोड़ेंगे तो 22.5। ये कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। देखिए 12 पंचे 60, 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो 62.5। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 17, देखिए 17 चौका 17 8 136, 136 में 4 जोड़ेंगे तो 140, ठीक। यहाँ पे देखिए 22 है, 22 सत्ते, ठीक है, 11 सत्ते 77, फिर से उसमें 77 जोड़ेंगे तो 154, 154 में 3.5 जोड़ेंगे तो 157.5। यहाँ पे देखिए ये 27 दूना 54 और 1 55, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा fx मिल गया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे fx मतलब इन सबको जोड़ देना है, समेशन ऑफ fi xi, इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ टर्म मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा 5 5 10 मतलब 10, 5 आ गया, यहाँ पर एक हासिल है। देखिए 2 2 4 4 8 और इसके बाद 8 8 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 16 5 21, 2 हासिल है। फिर देखिए 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 14 24, 24 और 5 29, 29 में 10 जुड़ा 39, 39 और 5 44 है ना। तो इतना आपको यहाँ पे इसका मान मिल गया। अब इसी तरीके से आपको इन सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेना है, 5 3 8 8 16, 17 18, 18 7 25 है ना। आपने इसको जोड़ दिया, अब क्या करना है, देखिए 441.5 और 25 इसका भाग कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू, इसके वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 16 17 है ना, 17 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे, यही आपकी यहाँ पे माध्य बनेगी, ठीक। तो आपको उम्मीद है कि इन 2 क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये एक तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस बता दिए थे कि इसका भी हिंट आपको देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल का यहाँ से ना आपको x निकाल लेना है। x निकालेंगे तो यहाँ पे x कैसे होगा, देखिए x निकालने का मतलब है 20
प्लस 30 और बटे 2, यहां से x पूरा मिल जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में fx निकालेंगे, fx को जोड़ेंगे यहाँ पे लास्ट में समेसन fx है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, ये समेसन f रहेगा। इसके बाद इन दोनों का भाग देंगे, जो भी आंसर आएगा आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये अभी हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, मतलब जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है ना, इसको अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे इसको प्रयोग करना है। तो उम्मीद है कि आपको मीन निकालने आ चुका होगा, मीन में कोई दिक्कत नहीं बनेगी। चलिए, अब मीन के बाद अगले टर्म को हम लोग समझते हैं मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, माध्यक, है ना, माध्यक या माध्यिका बोला जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए, मीडियन का जो फार्मूला होता है ना, मीडियन का फार्मूला बनता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा H से, है ना। अब ये सब है क्या, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, है ना। आपने फार्मूला तो लिख लिया, यहाँ पे इसका फार्मूला बना है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपान F। इन सब का मतलब क्या है, इन सब के मतलब की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक को देखते हैं हम लोग, समझते हैं सबसे पहले मतलब। देखिए, L की बात करेंगे। L अभी जस्ट पहले हम लोगों ने बताया था लोअर लिमिट, मतलब जो निम्नतम सीमा होता है, लोअर लिमिट, है ना। यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन से जब कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। या फिर मतलब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। मान के चलिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से, या मतलब पूरा एक में मिक्स हो जाएगा। चलिए अभी आगे समझेंगे। L मतलब लोअर लिमिट, ठीक। आपको इतना समझ में आ रहा है कि L मतलब लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 है तो ये लोअर लिमिट है, 5 लोअर लिमिट है, ठीक। L के बाद बात करेंगे n/2। n/2 क्या होता है, या फिर आप n को ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे n/2 देखिए चाहे n को देखिए, ठीक। इसको कहेंगे ना n/2 जो होता है, n/2 होता है यहाँ पे मीडियन क्लास, मतलब माध्यक या माध्यिका वर्ग, है ना, माध्यक या माध्यिका वर्ग। ये क्या होता है, ये भी अभी आगे समझेंगे, है ना। देखते चलिए, फार्मूले को अभी समझेंगे सबको, है ना। जो CF होता है, CF मतलब ये होता है संचयी बारंबारता। लेकिन संचयी बारंबारता लेना कहाँ पे है, देखिए जो मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास है ना, कि ठीक पहले की संचयी बारंबारता, मीडियन क्लास के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ठीक। और इसके बाद F जो बचा है, ये F मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लेना है माध्यक वर्ग की, मतलब मीडियन क्लास की। देखिए, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, 3-4 चीजें जिसको आपको समझना है। देखिए, L मतलब लोअर लिमिट, आप आसानी से देख रहे हैं। H मतलब इसका जो डिफरेंस, वर्ग अंतराल, जैसे देखिए 0, 5, ये 5 का अंतर है, 5, 10, यहाँ पे 5 का अंतर है। जैसे मैंने लिखा 10, 20, यहाँ पे 10 का अंतर है, तो ये H हो जाएगा। F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये माध्यक वर्ग की, n/2 और CF। तो ये चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, सबकी बात करेंगे। L है लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा, n/2 माध्यक वर्ग, मतलब ये जो माध्यक वर्ग है उसकी बात करेंगे। CF संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, माध्यक वर्ग की। और जो ये F मतलब आवृत्ति या बारंबारता होगा माध्यक वर्ग का, और H मतलब इसका वर्ग अंतराल। इतनी चीजें स्पष्ट है। चलिए अब आगे समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है ना। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब इसका आपको निकालना है मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक या माध्यिका, आप जो भी बोलिए, ठीक। देखिए, अब कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या चीजें बनेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे इसकी निकालेंगे संचयी बारंबारता, CF, है ना। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका आपको पता है। देखिए, यहाँ पे पहले लिखेंगे 5, ठीक, 5 और 10 15, ठीक। अब 15 और 12 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 27, 27 में 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 42, 42 में 18 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 60, ठीक। देखिए, जो यहाँ पे 60 है ना, ये 60 इसकी मतलब अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 60 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 60 हो गया। अब हमको माध्यक वर्ग निकालना है, तो 60 देखिए जो 60 आया ना, ये n का मान है, ये n का मान है। हमको n/2 चाहिए। n/2 मतलब 60/2 कितना हो जाएगा, 30। तो जो 30 है ये माध्यक वर्ग है। तो इसमें देखिए 30 हमें कहाँ पे मिलेगा। देखिए, अगर आप 27 से आगे बढ़ेंगे तो 28, 29, 30 यहाँ पर मिलेगा। जब यहाँ पर मिलेगा तो ये जो श्रेणी है ना, ये लाइन है ना, यही इस क्वेश्चन का आधार बनेगा। इस चीज को कैच करना है। देखिए, ये आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। आपने संचयी बारंबारता निकाला, सबको जोड़ दिया, 60 आ गया। ये जो 60 है ये n का मान है, लेकिन हमें n नहीं चाहिए, हमें n/2 चाहिए। तो n/2 कितना आ गया, 30। क्वेश्चन में 30 नहीं दिख रहा है, 30 मिलेगा कहाँ। देखिए, यहाँ पे आप आए तो 0 से 5 तक मिला, 5 फिर 6 से 15 तक मिला, 16 से 27 तक मिला। देखिए, यहाँ पे आपको 28 मिलेगा, 29 मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 यहाँ पर मिलेगा। तो ये माध्यक वर्ग हो गया, ठीक। आपको देखो n/2 का मान मिल गया 30, माध्यक वर्ग मिल गया। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितना हो जाएगा, L बराबर भी आपको मिल गया 30, क्योंकि निम्न सीमा चाहिए। अब दोनों का वर्ग अंतराल, अंतर कितने का है, 40 और 30, अंतर है 10 का, है ना। तो H बराबर 10।
ये भी चीज आपको मिल गई। इसके बाद देखिए इसमें और क्या क्या चीज छूट रहा है। अब बात करेंगे संचयी बारंबारता CF, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आपको जाना है। देखिए ये 42 है ना, 42 से ठीक पहले क्या है 27 है, तो इसकी संचयी बारंबारता 27 बन गई। इतनी भी चीज क्लियर होगी, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें देखिए और क्या छूट रहा है। अब आपका छूट रहा है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये माध्यक वर्ग की आवृत्ति लेने, तो माध्यक वर्ग की आवृत्ति कितनी है 15, है ना। यहाँ पे आपने रख लिया 15, हर चीज आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए करना कैसे, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालने, आपने निकाला, है ना। संचयी बारंबारता में जब आपने देखा तो आपको n/2 का मान 30 मिला, तो मतलब जो माध्यक वर्ग है वो 30 हो जाएगा। यहां से आपने माध्यक वर्ग को कैच कर लिया। माध्यक वर्ग को जैसे आपने कैच किया पूरी कहानी बन गई। देखिए इसके पहले CF मिल गया, यहाँ पे L मिल गया, डिफरेंस H हो गया, ये F हो गया। अब इसको फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर देना, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हम लोग बात करेंगे मीडियन, अभी M से इंडिकेट कर रहे हैं। आपने फार्मूला लिखा था L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, है ना, ये माइनस है, इसको माइनस मान के चलेगा, CF अपॉन F और इनटू में क्या हो जाएगा H। यही चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए L की बात करेंगे, L का मान कितना है, L का मान है 30 प्लस n/2, देखिए n/2 कितना है, n/2 भी आपका है 30 माइनस CF का मान कितना है 27, तो माइनस 27 और बटे में F मतलब फ्रीक्वेंसी का मान है 15 और इनटू में H का मान कितना है 10। अब कैलकुलेट करते हैं इसको और आगे। देखिए 30 प्लस 27 में से, देखिए 30 में से 27 गया 3 बटे 5 15 और गुणे में 10, 15 दूना, देखिए सॉरी 3 दहा में 30 और इसको काटेंगे तो पूरा 2 मिल जाएगा, तो 30 और 2 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 32। इसका जो आप माध्यक निकालेंगे 32 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं तो बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी, इस क्वेश्चन में भी आपको माध्यक या माध्यिका ही बताना है ना। तो देखिए इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप CF निकालेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता। देखिए ये 17 है, 17 को रखेंगे, है ना। 17 के बाद आगे देखिए 28, 17 और 28 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, है ना। 45 में आपको 32 जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 4 3 7 77 हो जाएगा। फिर 32 में 24 जोड़ना है, 24 जोड़ेंगे तो 101 मिल जाएगा, और फिर से 19 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, देखिए संचयी बारंबारता आपको 120 मिल गया, मतलब जो लास्ट में आपको n मिला, n कितना हो गया, n बराबर 120। आपको n चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, n/2 चाहिए, है ना। तो जब n/2 की बात करेंगे तो n/2 हो जाएगा 60। अब ढूंढिए भैया 60 कहां पर मिलेगा। देखिए यहां पे आपको 45 तक मिलेगा, इसके आगे 46 47 48 तब यहां पे मिलेगा, तो 60 भी आपको इसी रेंज में मिलेगा। देखिए ये आपका आ गया माध्यक वर्ग। जैसे आपको माध्यक वर्ग मिल गया तो यहां से कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्लियर हो गया, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 20, H का मान कितना है, H का मान है 10, CF जो संचयी बारंबारता है 77 से ठीक पहले कौन है 45, है ना, ये 45 हो जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 32, F बराबर 32। हर टर्म का मान आपको आसानी से मिल गया। अब मिल गया तो कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रखिएगा, आंसर प्राप्त कीजिएगा। देखिए फार्मूले की बात करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में H, ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए L का मान कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट है यहाँ पर 20, ये आपने 20 रखा, और प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान है 60 माइनस CF की बात करेंगे, CF का मान है 45 और बटे F मतलब फ्रीक्वेंसी का मान है 32 और यहाँ पे इनटू H की बात करेंगे तो H का मान कितना है 10 है, आपने सबको रख दिया, कैलकुलेशन है। देखिए 20 प्लस, अब यहाँ पे 60 में से 45 गया तो 15 और बटे 32 और यहाँ पे इनटू में 10। अब ये कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपको कोई वैल्यू मिलेगी, वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा, तो 20 प्लस 15 से 75 बटे 8, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है 75 बटे 8, है ना। तो यहाँ पे 75 बटे 8 जो भी रहेगा, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 75 बटे 8 यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब इसको चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 सही, मतलब देखिए ऐसे भी देखिए 9 8 72 हो जाएगा, है ना। तो 9 8 72 मतलब 9 यहाँ से कॉमन मतलब इसके साथ चलाएगा 3 बटे 8, तो 29 सही 3 बटे 8 ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, आप आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 2 चीजों को निकालना सीख लिया है, माध्य माध्यिका। अब बात करेंगे बहुलक, है ना, कि बहुलक को कैसे निकाला जाए, बहुलक का फार्मूला क्या है। तो देखिए बहुलक में भी आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, है ना। तो बहुलक का फार्मूला क्या है, चलिए फार्मूला समझते हैं। इसका जो फार्मूला होता है L प्लस, अब यहां पर ब्रैकेट में आएगा F1 माइनस F0 या F0 आप बोल लीजिएगा, फिर यहां पर 2F1 माइनस
एफ नॉट माइनस F2 और इनटू में H, ये फार्मूला है। अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पे L की बात करेंगे तो L वही चीज है, मतलब L जो होगा लोअर लिमिट होगा, लेकिन लोअर लिमिट होगा किसका, जो बहुलक वर्ग होगा उसका, मतलब ये है निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये निम्न सीमा आपको कहां से उठाना है, जो बहुलक वर्ग है उसका, है ना, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो L हो गया, L के बाद H की बात करेंगे, पहले जो आसान आसान चीजें उसको समझ ले। H की बात करेंगे तो H हो जाएगा वर्ग अंतराल, ये भी वर्ग अंतराल किसका लेना है, जो बहुलक वर्ग होगा उसी का लेना है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे F1, F1 की अगर बात करेंगे तो जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति होगी, ये आवृत्ति या फिर आप बारंबारता बोल लीजिएगा, आवृत्ति किसकी लेनी है, ये बहुलक वर्ग की। ठीक, देखिए आपने इसको बहुलक वर्ग माना है तो F0 मतलब इससे पहले जाना है ना, तो F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति और F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। अब इन चीजों को समझते हैं, बहुलक वर्ग क्या है आगे क्वेश्चन में ही समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया, यहाँ पर प्रश्न दिया, ये मतलब क्लास इंटरवल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया। अब बहुलक वर्ग वो होगा ना जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे 8 7 6 9 10 11 11 10 आपने देखा तो सबसे ज्यादा बारंबारता 11 की, है ना, तो ये आपका है बहुलक वर्ग। ठीक, ये बहुलक वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सबसे लास्ट में या सबसे पहले मिल जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन एक पैटर्न पे बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि 11 सबसे लास्ट में आ जाए या 11 सबसे पहले आ जाए, ये क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। देखिए यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें पता चल रही है। एल क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 25, एल बराबर 25, इसका जो डिफरेंस है कितने का है, 5 का, एच बराबर 5, अंतर है 5 का। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे F1 की अगर बात करेंगे तो F1 का मान कितना है, 11, F0 की बात करेंगे तो F0 का मान है 9 और F2 की बात करेंगे तो F2 का मान है 10। आपने सब कुछ रख लिया, अब सीधी सी बात है फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो मोड हो जाएगा, है ना, मोड इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, आपने वैसे फार्मूला पढ़ा था, L प्लस, अब ब्रैकेट में बनेगा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में H, ये फार्मूला है। देखिए L की बात करेंगे, L का मान है 25 प्लस F1 का मान है 11 और F0 अभी लिख देते पूरा 11 माइनस 9 बटे में 2F1, 11 दूना 22 माइनस F0 मतलब 9, F2 मतलब 10, तो माइनस 9 माइनस 10 और इनटू में H मतलब यहाँ पे जो इसका अंतराल है कितना है, 5, इन सबको हमने रख लिया। अब कैलकुलेट करते, देखिए 25 प्लस ब्रैकेट में क्या, देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 2 मिलेगा और बटे में ये 19 हो जाएगा, 19 22 में से घटाएंगे तो 3 मिलेगा और गुणे में यहाँ पर 5 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 दूना 10, अब देखिए आपका आंसर आ गया 25 और प्लस 10 बटे 3 मतलब 3.33, तो आंसर हो जाएगा 28.33, ये इसका बहुलक बनेगा। तो देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीसीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है इसका और ये हिंदी में दिया है, निम्न बारंबारता वितरण के पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें माध्य क्या आएगा। ठीक, तो देखिए माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi xi अपॉन समेशन ऑफ Fi। मतलब कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, लास्ट में सबको जोड़ेंगे और इसके बाद जो आपका पौधों की संख्या यहाँ पर दी है, मतलब जो आवृत्ति या बारंबारता होगा उसको भी आप जोड़ करके दोनों का भाग करेंगे। तो ये इसका सामान्य मेथड है ना। अब अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखेगा तो इस कंडीशन में क्या, देखिए इस कंडीशन में आप इसमें विचलन विधि भी लगा सकते हैं या कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी विधि के साथ चाहते हैं। देखिए अगर इसमें आप सामान्य विधि से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको मान लीजिएगा x और इसको मान लीजिएगा यहाँ पर f, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 61 गुणे 5, 64 गुणे 18, 67 गुणे 42, है ना, 70 गुणे 27 और इसके बाद 23 गुणे 8। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें अन्य विधि से इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले एक नंबर मानेंगे a, है ना, ये हम लोगों ने इमेजिन किया कि इसका माध्य कितना है a। अब a इन दिए गए नंबर्स में से आप किसी को भी मान सकते हैं या इसके अतिरिक्त आप किसी भी नंबर को मान सकते हैं, इसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं। चलिए हमने यहाँ पे a को मान लिया, a हमारा है 60,
ठीक, आपने ए को कितना मान लिया 60। 60 मानने का मतलब पता है क्या कि आपने औसत को 60 मान लिया। अब 60 मान लिया, देखिए यहाँ पे 61 दिया है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और कितनी बार 1 बचेगा, 5 बार, तो यहाँ पे 5 1 का 5 प्लस देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, 4 कितनी बार बचेगा, 18, 18 से होगा 72, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, 42 बार बचेगा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 दूना 14 है ना, यहाँ पर 4 है, 1 हासिल है ना, 7 चौका 28 से 29, ये 294। इसी तरीके से यहाँ पे 10 बचेगा तो आप इसको जोड़ेंगे 270, और लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13 बचा है, 13 8 104। देखिए यहाँ पे ये 60 मानने के बाद इतना टर्म बच रहा है। अब ये जो बारंबार था कितनी बार है, देखिए 18 5 23 27 50 है ना, और 50 100, ये टोटल 100 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे करना क्या, जो फार्मूला आपका ये चल रहा था, माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे जो आपने ए पहले से निकाल रखा है ना, बस इसी को ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। इन सबको जोड़िएगा है ना, यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 745 है ना, इसको आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा, 745 मिलेगा, और 745 में 100 से जब भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7.45। यहाँ पे ये इतना मिलेगा, और आपने 60 पहले से मान रखा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.45 और प्लस में 60 जैसे ऐड करेंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा 67.45। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो देखिए यहाँ पे बताने का मूल उद्देश्य ये है कि अगर कभी भी माध्य के ऐसे प्रश्न मिले जहां पे कैलकुलेशन बड़ा है तो आप एक नंबर ए मान सकते हैं, ये आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मानिएगा, ये बस आपको ऐसे नंबर से मानना है जहां से कैलकुलेशन आपका आसान बन जाए, जैसे आपने औसत में देखा होगा है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 67.45 विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है। देखिए यहाँ पर 11 5 बार है, 12 7 बार है, 13 11 बार है, 14 9 बार है, 15 8 बार है, इसका आपको माध्यिका बताना है। देखिए अब माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे आपको फार्मूला पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा है तो अरेंज करना मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक से काम कीजिए। कैसे, देखिए पहले इसको जोड़ेगा 7 और 5 और 7 12, 12 11 23, ठीक, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, 32 8 40, ठीक है, 40 और 10 50, और 50 और 5 55, ठीक, 55 आ गया। देखिए यहाँ पे जो पदों की संख्या है ऑड है, जब भी पदों की संख्या ऑड होती है तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए आप इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे यन, देखिए यहाँ पे ऑड है, इसमें एक जोड़ेंगे अपॉन 2, अब आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 28 है ना। ये कैलकुलेशन 7 5 12 और 23, 23 और 7 30 2 32 8 40 50 55, ठीक है। देखिए जो 28वां पद होगा यही आपका आंसर बनेगा, ठीक। अब देखिए 28वां पद आपको कहां मिलेगा, है ना। अगर हम लोग 28वें पद को ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे 5, अब जब अरेंज करेंगे सबसे पहले 11 को करेंगे तो 5 बार तो ये अरेंज हो जाएगा, है ना, फिर 7 बार ये अरेंज हो जाएगा, 5 और 7 12 हो गया, है ना। अब 12 के बाद देखिए 11 बार ये अरेंज होगा, है ना, 12 और 11 23 हो गया, है ना। अब 13 के बाद 14 की बात करेंगे, जब अरेंज करने के लिए आप देखेंगे तो आपको 14 मिलेगा रेंज में, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे किया क्या गया समझिएगा, अगर ये नॉर्मल ऐसे डेटा दिया रहता है, एक एक टर्म में लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा रहता है 11 12 13 ऐसे लिखा रहता है, तो 11 कितनी बार लिखता है 5 बार, 12 कितनी बार लिखता है 7 बार, इसी तरीके से 23 लिखता है 11 बार, और 13 लिखता है 11 बार, 14 लिखता है 9 बार, ये सब लिखता है। जब हमने सब पदों को गिना तो 5 7 12 11 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50 5 55, टोटल पदों की संख्या 55। आपको पता है कि जब कभी भी ऑड पद होता है तो n+1/2 लगाते हैं, 55 और 1 56/2, मतलब जो 28वां पद होगा वही उत्तर बनेगा, ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो देखिए 5 पद में ये आ गया, है ना, 5 7 12 हो गया, 12 11 23 हो गया, अब 23 और 7 32, मतलब यही पे इसी में आपको 28वां पद मिलेगा, इसलिए 14 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका वर्ग अंतराल दिया, आवृत्ति दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा सही, तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल मतलब जो इसका क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल कितना दिया 0 से 20 तक, है ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 42। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, जो क्लास इंटरवल है 20 से 30 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 बार, है ना।
इसके बाद 30 से 40 तक का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसमें दिया है 58 बार की फ्रीक्वेंसी है। और 40 से 50 का जो इंटरवल है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है ये 40 बार दे रखा है। इसमें आपको निकालना है माध्यिका मतलब मीडियन। अब मीडियन निकालने का फार्मूला आपने पिछली क्लास में देख रखा है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आप निकालेंगे संचयी बारंबारता CF। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, इसको ऐसे पहले 42 को ऐसे लिखेंगे, है ना। अब 42 में 25 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 67। 67 में आप 58 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 125। ठीक, अब 125 में 40 को जोड़ेंगे तो 165। देखिए जो इसके मतलब इसके n की वैल्यू आएगी 165 हो गया, n इतना मिल गया। अब संचयी बारंबारता का फार्मूला होता है, सॉरी जो मीडियन है, मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, अब यहां पर ब्रैकेट में क्या बनता है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू में H। अब यहां पर कौन क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पे n की वैल्यू अगर 165 है तो n/2 अगर देखेंगे तो 82.5 मिलेगा। अब 82 आपको किस जोन में मिलेगा, 82 अगर आप देखेंगे तो आपको इस जोन में मिलेगा, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। ये माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग से हर चीज मिल जाएगा। देखिए L की वैल्यू हो जाएगी 30, है ना। सीधा फार्मूला रखते हैं, M इज इक्वल टू L का मान है 30 प्लस n/2, n/2 का मान है 82.5 माइनस CF। संचयी बारंबारता जो देखते हैं ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले देखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 67 माइनस का 67 अपॉन, अगर F की बात करेंगे, देखिए F कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो माध्यक वर्ग है इसका 58 हो जाएगा, और इंटू H मतलब डिफरेंस हो जाएगा 10। ठीक, अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना है, इस कैलकुलेशन को आप कंप्लीट करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए M इज इक्वल टू 30 और प्लस में, देखिए यहाँ पे प्लस में क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे तो 67 और 5 72, एंड अगर आप इसको देखेंगे तो 15.5 मिलेगा, और इंटू में 10 अपॉन 58। अब ये कैलकुलेशन करना है, देखिए 155, अगर ये देखिए 155 बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2 बार में ये भाग जाएगा, 32 के आसपास उत्तर बनेगा। और आपका सिर्फ एक विकल्प ऐसा जिसमें 32 दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर 32.67 हो जाएगा। आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया गया, देखिए यहाँ पे 155 हो गया है ना, ये 50 के आसपास है ना, मतलब 60 मान लीजिएगा, 60 के आसपास है, 60 दूना 120 और 60 3 180, 3 बार में जाते तो ज्यादा हो जाता, 2 बार के आसपास रहेगा, तो इसीलिए 32.67 इसका उत्तर बना है। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए क्या दिया, संचयी बारंबारता बंटन, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पे आपको चर मतलब x दिया है, और यहाँ पर इसका संचयी बारंबारता मतलब CF दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्य मतलब मीन बताना है। अब देखिए प्रश्न तो आसान है, बस आपको पता है क्या करना है, इसमें संचयी बारंबारता से इसको बारंबारता में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं, ये देखिए x, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है CF। अब इससे आपको F निकालना है। देखिए x की वैल्यू क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए x का मान है 1, इसकी बारंबार यहाँ पे 2 है, देखिए फिर 2 3 4 5, अगर यहाँ पे आप भरेंगे तो 11 20 27 और 30 ये मिल गया। अब देखिए जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय जोड़ते हैं, इसी तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते समय घटाएंगे। इसको लिखेंगे 2। अब इसके बाद ना देखिए 11 में से क्या घटाएंगे कि 2 आएगा तो 9, है ना। 20 में से क्या घटाएंगे, 11 आएगा 9। 27 में से क्या घटाएंगे, 20 आएगा 7, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये F है और यहाँ पे X है। अब आराम से आप निकाल लेंगे, आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, देखिए 2 1 का 2, देखिए यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, 2 1 का 2, है ना, 2 प्लस देखिए 9 दूना 18, फिर 9 त्रिक 27, आगे बढ़ेंगे 7 चौका 28 और 5 3 15। अब यहाँ पे हमने ये पूरे FI XI हो गया, सबको जोड़ दिया गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया। देखिए 9 9 18 2 20 20 10 30। ठीक, अब ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 28 18 और 2 20, 20 में 27 जोड़ा गया 47, 47 और 20 67 8 75, और 75 में 15 जोड़ेंगे 90, है ना। तो M इज इक्वल टू 90 मतलब 90/30, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 विकल्प C। आप आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान बताना। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया जी, अब हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रुके। 0 से 10 तक इसका ये मतलब क्लास इंटरवल है, और यहाँ पर इसकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है x, और 20 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी है ये है 20, 30 से 40 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर दिया हुआ है
15 और 40 से 50 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 40 से 50 की ये y दिया हुआ है और 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर 5। अब आपको देखिए इसमें एक चीज और दिया, इसका जो माध्यक है 28.5 है और जो कुल बारंबारता है 60। मतलब इन सबको अगर आप जोड़ेंगे ना, यहाँ पे इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, देखिए ये जो टर्म है इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में 60 मिलेगा। ठीक, 60 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको 60 मिलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का मान निकालिए। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन सबको जोड़ने पर आपको 60 मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्योंकि किसकी बात है, यहाँ पे माध्यक निकालने का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5, ये 5 प्लस x, ठीक, ये 25 प्लस x। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 प्लस x और ये आपको मिल जाएगा 40 प्लस x प्लस y और यहाँ पर 45 प्लस x प्लस वाई। जरूरी नहीं कि आप इसको लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुल जो बारंबारता 60 है, मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये 25 प्लस x है ना, यहीं पर आपको 30 मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये तो 40 हो जा रहा है और यहाँ पे ये होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका जो माध्यक वर्ग है यही बनेगा, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग होने से क्या क्या चीज आपको पता चल गया। देखिए अब अगर इसमें हम संचयी बारंबारता का फार्मूला लगाएंगे, सॉरी संचयी बारंबारता मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, माध्यक का फार्मूला लगाएंगे तो m इज इक्वल टू एल प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और इंटू में क्या हो जाएगा h। देखिए l की वैल्यू 20 मिल जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पे जो माध्यक दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। माध्यक का मान दिया 28.5, 28.5 बराबर 20 और प्लस, देखिए n/2 का मान 30 हो जाएगा। कहां से 30 मिलेगा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कितना, 60 दिया, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा सी एफ मतलब संचयी बारंबारता, यहाँ पे 5 प्लस एक्स है इसके ठीक पहले, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5 और माइनस एक्स। ठीक, और अपान फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और इंटू यहाँ पर 10 है। अभी इसको दिमाग में रखिएगा, आगे रखते देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो घट जाएगा, बचेगा 8.5 और बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 25 माइनस एक्स और यहाँ पर गुणे 10 और बटे में 20, क्योंकि 10 अभी पीछे छूट रहा था, जगह नहीं था तो इस वजह से हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे कटेगा 2 आ जाएगा, देखिए इस 8.5 है, ये 2 इधर आएगा तो 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25 माइनस एक्स, 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे -8 मिलेगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 8। देखिए x की वैल्यू आपको 8 मिल गई, तो आप x की वैल्यू 8 रख के y का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अब आप आसानी से पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे विकल्प में देखिए x का मान सिर्फ एक जगह 8 है, मतलब यही सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। ऐसे भी देखिए 45 आ रहा है, 45 और 8 कितना हो जाएगा, 53, तो y का मान 7 ही मिलेगा। तो देखिए ये एक बेहतरीन प्रश्न था, आप आसानी से इसको हल कर पाए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन बना लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया, तालिका में दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया, ये आपका प्राप्तांक है ना, प्राप्तांक दिया और यहाँ पे क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या। अब आपसे पूछ रहा है इसका बहुलक निकालना है। देखो बहुलक निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुलक का फार्मूला आप लिख दीजिएगा, है ना। अगर बहुलक के फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं कि आप इसको ना कर पाए। तो बहुलक का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बहुलक है ना, इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में क्या बन जाएगा, इनटू में बन जाएगा h। बस ये चीज सेट करना है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे f1 क्या है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी उसी को आप f मतलब फ्रीक्वेंसी मानेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है ना, f1 का मान हो जाएगा 7 और ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन पूरा बनेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो f1 का मान 7, इसके पहले f0 3 हो जाएगा, है ना। इस साइड में लिख रहा हूं, देखिए f1 बराबर 7, f0 बराबर 3 क्योंकि इसके पहले होगा, और f2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब निम्न सीमा मतलब l की बात करेंगे तो l बराबर आपको मिल जाएगा 40 और इसके बाद अगर इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो h बराबर मिल जाएगा 5। अब पूरी वैल्यू रख करके आपको कैलकुलेट करना है। l की वैल्यू 40, ठीक, प्लस देखिए f1 का मान है 7, 7 माइनस 7 में से अगर आप यहाँ पे 3 घटाएंगे, है ना, बटे 7 दूना 14 माइनस 3 और 6 9 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और h की बात करेंगे तो h का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 40 प्लस में यहाँ पे बचेगा 4 ऊपर और यहाँ पे नीचे बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 5, कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना, और इनटू में 5 ये कट जाएगा, इसका आंसर 44 दिख रहा है।
कहीं पे कोई कैलकुलेशन की त्रुटि तो नहीं है, एक बार देखिएगा। F1 माइनस F2 है ना, ये F1 7 हो जाएगा, ठीक। 2F1 7 दूना 14, 6 3 9 5, ठीक, सब कुछ तो ठीक ठाक है। इसमें फार्मूला है ना, देखिए फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 है ना, 2F1 F2, ठीक है, इधर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसमें आंसर 44 आ रहा है, कैलकुलेशन की कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा 44, है ना। तो चलिए इसका सही उत्तर बन जाएगा 44, विकल्प में त्रुटि दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखिए आपको ये दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताना, तो इस प्रश्न का माध्य क्या होगा, आपको ये उत्तर कमेंट करना है, ठीक। माध्य हम लोगों ने एक क्वेश्चन में पीछे निकाल रखा है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है ना, इसमें आपको माध्यिका बतानी। देखिए माध्यिका, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे कर रखा है, तो इसकी माध्यिका भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये 1000 कर्मचारी, इनके साप्ताहिक वेतन का डेटा दिया हुआ है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ब्लर हो रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को ना मतलब अभी छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है और ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जगह नहीं है पर्याप्त, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, इसको अगली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे।